Hello students, today in this video we do some numerical questions based on the first method of the valuation of goodwill, and our first method is average method. There are three methods of the calculation of the goodwill. The first is average, second is the super profit, and third is capitalization method. So in previous video I discussed only the one method, that is the average method, and there are the two parts of the average method. First is the simple average and second is the weighted average. So today in this video we discuss 5 good questions, very best on numerical questions related to the average method. Okay, then our first question is calculate value of the goodwill on the basis of 3 years purchase of the average profit of the preceding 5 years which were as follows. हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, क्या बेस लेना है 3 years ऑफ परचेज, और किसका लोगे 3 year ऑफ परचेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years का. आपको प्रीसीडिंग 5 years का एवरेज निकालना होगा, फिर आपको मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज. और हमें यहाँ डायरेक्टली सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट गिवन है आपको 5 years. उसमें से देखो अपना अकाउंटिंग ईयर 15-16 में लॉस आ रहा है 4 लाख का, ये लेस हो जाएगा. बहुत ईजी स्टूडेंट्स, हम सबको ऐड करना है और इस बार क्योंकि लॉस है तो वो लेस हो जाएगा और डिवाइड बाय आप 5 करोगे और जो भी आंसर हमारा होगा एवरेज प्रॉफिट वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर जो कि क्वेश्चन में गिवन है 3 years. ओके, देन हमारे पास आंसर किस फॉर्म में बन के आया, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ द ईयर्स परचेज. एवरेज प्रॉफिट मैंने कहा था सबको ऐड करेंगे क्योंकि लॉस था 15-16 में तो हमने लेस किया, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट बन के आया 50 लाख. और नंबर ऑफ ईयर्स जैसे कि यहाँ पर हमें दे रखा है कितने नंबर्स ऑफ ईयर्स हमने यूज़ लिए हैं 5, तो 5 से डिवाइड किया और हमारा 10 लाख बन के आ गया एवरेज प्रॉफिट. अब हमें एवरेज प्रॉफिट को यहाँ पर यूज़ लेना है और गुडविल कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है, जो भी क्वेश्चन में गिवन है आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो हमने यहाँ पर लिखा गुडविल इज इक्वल टू 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 30 लाख. ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स. नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड. Annu, Baby and Chetan are the partners in a firm, sharing profits and losses equally. Okay, they decided to take Deep into the partnership from 1st April 19 for the 1/5 share in the future profits. Okay, for this purpose the goodwill is to be calculated 100% of the average annual profit. Okay, of एवरेज एनुअल प्रॉफिट जो भी उसका हो, जो भी हमारा आंसर होगा 100% मतलब वही हमारी गुडविल बन जाएगी. अब ये एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 year और 4 year विच एवर इज हायर. हम प्रीवियस 3 years का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और प्रीवियस 4 years का भी एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे. इन दोनों में से जो हायर होगा वही हमारा आंसर बन जाएगा. हमें नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, गुडविल इज टू बी वैल्यूएट एट. आपकी गुडविल क्या होगी 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स. आपका जो भी एवरेज एनुअल प्रॉफिट होगा 100% मतलब वो अपने आप में क्या है, गुडविल है. ओके, हमें यहाँ पर दे रखा है 3 years और 4 years का प्रॉफिट. हमें पहले निकालना होगा 3 years का, फिर 4 years का. जो भी ग्रेटर होगा वो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, गुडविल. सो हमारा देखो फॉर्मेट आंसर किस फॉर्म में बन के आया, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 years. 3 years में हमने देखो 3 years कौन से लिए हैं, प्रीसीडिंग 3 years 19, 18 एंड 17. हमने 16 को इग्नोर किया, तीनों को प्लस किया, डिवाइड बाय 3. तो हमारे पास फर्स्ट प्रीवियस 3 years का आंसर बन के आया है 2,19,000. फिर हमने प्रीसीडिंग 4 years लिया जिसके हमने 16 को भी ऐड किया, वो देखिए आप 253,200. इसका टोटल हमारे पास डिवाइड बाय 4 किया तो आंसर क्या बन के आया 2,27,550. अब यही हमारी गुडविल है. इन दोनों में से जो ग्रेटर होगी वो क्या होगी, हमारी गुडविल. और प्रीसीडिंग 4 years का ग्रेटर आ रहा है जो कि आ रहा है 2,25,500. Since the average profit of the previous 4 years is greater than the average profits of the previous 3 years, hence the goodwill is equal to 100% of the average profit of the previous 4 years, that is 2,27,550. वेरी इजी क्वेश्चंस. अब स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन का लेवल हार्ड होगा. ये सारे क्वेश्चंस अभी आपने 2 questions किए, बहुत इजी थे. अभी यहाँ पर हमने कहीं पर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एडजस्टेड प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया. देन द क्वेश्चन नंबर 3. अब लेवल देखिए आप क्वेश्चंस का. ये क्वेश्चंस यहाँ पर आके कुछ इनका लेवल बनता है और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं एटलीस्ट 3 marks के. कुछ नहीं होता है, मैंने आपको पहले ही कहा था मैं प्रीवियस वीडियो में कि प्लीज़ आपका फोकस कहाँ रहना चाहिए, नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ रहना चाहिए. ओके, Geet and Meet are the partners in a firm. They admitted Jeet into the partnership for equal shares. Okay, it was agreed that the goodwill will be valued at 3 years purchase of एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years. लास्ट 5 years हम सबसे पहले एवरेज निकालेंगे, वो भी कौन सा होगा, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट. उसके बाद जो भी हमारा रिजल्ट आएगा हम 3 years ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे.
ईयर्स आपको दे रखा है 15, 16, 17, 18, 19 आपको पास्ट 5 ईयर्स का दे रखा है, जिसमें से 15 में लॉस बन के आ रहा है। अगर क्वेश्चन यहीं तक होता था हम बहुत इजीली इन सबको प्लस करके डिवाइड बाय 5 × 3 करके क्लियर कर लेते, बट अब यहाँ पर हमें कुछ एडजस्टमेंट करना होगा इन प्रॉफिट्स के साथ। हम डायरेक्टली प्रॉफिट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा डायरेक्टली ऑपरेटिंग और नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। अब हमें एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना होगा, जो भी गिवन प्रॉफिट है उसमें प्लस माइनस करके नॉन ऑपरेटिंग और जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी लेस करनी होगी। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पर, द फर्म हैड अ गेन, प्रॉफिट फर्म को गेन हुआ 50,000 फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 16। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। द गेन प्रॉफिट वॉज क्रेडिटेड, प्रॉब्लम ये आ रही, देखो मशीन पे कुछ गेन हुआ उन्हें 50,000 का, मशीनरी सोल्ड की। अभी हमारी ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, मशीन सोल्ड करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाता है, इसलिए हमारी ऑपरेटिंग का नहीं, और हमने प्रॉफिट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो हमें लेस करना होगा। अब लेस कौन सी ईयर में करना होगा, ये देखिए मार्च 16 लिख रखा है, और मार्च 16 हमारा क्या आ रहा है वहाँ पर 1,60,000, तो 1,60,000 में से इसे लेस किया जाएगा 50,000 को। ओके, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर। सेकंड एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, देयर वाज एबनॉर्मल लॉस, देखो और एबनॉर्मल लॉस है 20,000 का, incurred in the year ended 31st March 2017 because of the machine become absolute in accident, मशीन का पूरा यूजलेस हो चुकी थी इन द एक्सीडेंट। ओके, अब ये लॉस एबनॉर्मल लॉस है, तो इन्होंने क्यों P&L से चार्ज किया, ये एबनॉर्मल है, नॉर्मल होता कोई प्रॉब्लम, तो ये लेस हो चुका है, इसे ऐड करना है। अब ये ऐड कहाँ करना है, देखो मार्च 17 आपको दिख रहा है 1,50,000, मार्च 17 इसके अंदर वापस ऐड करना पड़ेगा आपको 20,000, क्योंकि वो इसमें से एबनॉर्मल लॉस लेस हो चुका है, तो हमें ऐड करना होगा। ओके, थर्ड पॉइंट, ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी। व्हाट डू मीन बाय द ओवरहॉलिंग, मैंने 11th क्लास में भी आपको कहा था, ओवरहॉलिंग मतलब आपको वापस अपनी जो भी एसेट थी उसके रिन्यू कंडीशन में लेके आना, एकदम न्यू कंडीशन में लेके आना। ओवरहॉलिंग इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट्स इंक्रीजेज द कैपेसिटी और द लाइफ ऑफ अ एसेट। ओके, तो ओवरहॉलिंग कॉस्ट हमारी क्या होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है। बट इन्होंने क्या किया है, ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ द सेकंड हैंड मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 2017, अमाउंट कितना था 1 लाख, वॉज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। ये प्रॉब्लम है, रिपेयर अकाउंट को डेबिट किया इसलिए P&L में चला गया, ये P&L में नहीं जाना चाहिए, एसेट की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो हमें कहीं ना कहीं लेस हुआ, वापस वहाँ जाके ऐड करना होगा। और ये लेस कब हुआ है, देखो 1 जुलाई 17, ये 1 जुलाई 17 कौन सी ईयर में आएगा, 17, 18 देखिए 31 मार्च 2018 65,000, उसके अंदर से ये क्या हो चुका है, लेस हो चुका है, लेस नहीं करना था, तो ये 1 लाख वापस ऐड करोगे, मशीन की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए था, रिपेयर होके हमारे 65 जो भी आ रहा है लेस करने के बाद, तो एक्चुअल प्रॉफिट वापस बढ़ाना है, क्योंकि रिपेयर चार्ज नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो हमें 2018 में वापस 1 लाख ऐड करना होगा। ओके, अब इसी लाइन को कंटिन्यू पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन इज चार्ज 20%। अब देखो 20 रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से ओनली डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, बट हमने क्या किया, पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिपेयर ट्रीट कर लिया, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, तो वापस 1 लाख ऐड करेंगे प्रॉफिट में, ओनली डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वो भी देखो कहाँ से करेंगे, 20% पर एनम है, और वो भी रिटर्न डाउन वैल्यू से। तो फर्स्ट ईयर जो 17-18 का जो हमारे ईयर थे, यहाँ पर देखिए 17-18 का जो ईयर चल रहा है 65,000 में, हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन करता 1 लाख का, और जुलाई टू मार्च तक करना है 9 मंथ्स का, और 20% आ रहा है, तो देखिए आपको 1 लाख का 20% कितना हो गया 20,000, बट ओनली 9 मंथ्स का लेना है तो 15,000 निकल के आएगा, तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा 15, और नेक्स्ट ईयर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा रिटर्न डाउन वैल्यू, जो हमारे पास जैसे कि मैंने कहा था करंट ईयर में 15 बन के आ रहा है। अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, जैसे सॉल्यूशन देखोगे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके देखो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मैंने टेबल बनाई है, आप हेडिंग दे सकते हो, टेबल शोइंग द एडजस्टेड प्रॉफिट। सबसे पहले ईयर वाइज आपको इसी फॉर्मेट में बनानी है, पर्टिकुलर्स ईयर आपको दे रखे हैं, हमें जो प्रॉफिट दे रखा है वो बुक वैल्यू वाला प्रॉफिट दे रखा है, हमें एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, वापस रीड कीजिए, द फर्म हैड अ गेन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ 50,000। ओके, ये मैंने कहा था देखो सेल ऑफ मशीनरी का हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, तो हमने ऐड किया था, मैंने वापस लेस किया है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ यहाँ पर, ये 50,000 ये वाला क्लियर। सेकंड, नेक्स्ट में देयर वाज एबनॉर्मल लॉस, मैंने कहा लॉस लेस किया, हम वापस ऐड करेंगे, हमने क्या किया, वापस ऐड किया। सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट, ओवरहॉलिंग कॉस्ट थी, इसने रिपेयर में चार्ज किया, जबकि मैंने कहा था वापस हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ओनली क्या लेंगे, डेप्रिसिएशन, जो कि अभी मैंने कहा था 50,000 बन के आया। ये 15,000 कैसे बन के आया, आपको जुलाई टू कहाँ तक जाना है, मार्च तक, 9 मंथ्स का लेना है 20%, तो 1 लाख का अपन 20% लेते हैं 20,000 बन के आता है, बट ये 9 मंथ्स का लेंगे तो 15 हो जाएगा,
तो मैंने 15 लेस किया। अब मेरे पास बुक वैल्यू कितनी बन के आ गई, यहाँ पर 1 लाख की जगह कितनी आ गई 85,000। अब 85,000 पे वापस 20% लगाऊंगा, मेरे पास नेक्स्ट ईयर भी तो देखो चार्ज होगा ना डेप्रिसिएशन। तो नेक्स्ट ईयर 19 में कितना चार्ज हुआ 17,000। 17,000 कैसे बन के आया, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू 1 लाख की कितनी बन के आ गई थी नेक्स्ट ईयर ओपनिंग में 85,000। तो 85,000 पे मैंने 20% चार्ज किया मार्च 19 के लिए, जो कि बन के आई कितनी 17। तो मैंने सारे एडजस्टमेंट यहाँ पर इस टेबल के थ्रू कर दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद देखो यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा आ रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि यहाँ पर 19 इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, और जो मैंने एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल दी। अब ये जो एडजस्टेड प्रॉफिट आए हमें इनका यूज़ करना है, उसके बाद इनको एवरेज निकालना है। ओके, तो नेक्स्ट फॉर्मेट में हमारे पास देखो कैसा आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट। हमने ये सारे प्लस माइनस किए, तो हमारे पास टोटल इनको ऐड किया और डिवाइड किया, तो हमारे पास 1 लाख क्या बन के आ गया एवरेज प्रॉफिट। और इन्होंने कहा कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है 3, तो 1 लाख इंटू 3 गुडविल बन के कितनी आ गई 3 लाख। तो मैंने पहले ही बोल रखा है आपको स्टूडेंट्स, प्लीज़ फोकस आपको कहाँ रखना है, कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर हमें फोकस कहाँ लिख रहा है कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट, ऑल आर द सेम। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कैलकुलेट गुडविल of a firm on the basis of 3 years purchase of the weighted average profit for the last 4 years। देखो अब नया क्वेश्चन बन के आ गया weighted average profit। अब यहाँ पर भी हमें कहीं ना कहीं एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना होगा, उसके बाद वेट यूज करना। डायरेक्टली हम वेट यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। ओके, और वो भी वेट यूज़ करने के बाद 3 years ऑफ परचेज सबसे एंड में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखो बहुत लेंथी नहीं है, बट आपको अगर सिस्टमेटिक वे में चलना होगा तो देखो कौन सी लाइन कहाँ यूज़ करनी है सॉल्यूशन में, वो इंपॉर्टेंट है। तो 4th पॉइंट के अंदर इन्होंने कहा है कि आप वेटेड एवरेज मेथड से यूज़ कीजिए और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें 3 दे रखा है। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च वर 2016 का 25, 17, 18, 19 आपको लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है। द वेट आपको गिवन है 16, 17, 18, 19 का, जो कि 1, 2, 3, 4 है। ओके, अब हमें क्या करना, डायरेक्टली यूज़ करना होता था हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय वेट प्रोडक्ट, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय द टोटल ऑफ द वेट, वेटेड एवरेज मिल जाता है, जो कि मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर से कर देते। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। यू आर सप्लाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पॉइंट फर्स्ट ऑन 1 April 16 a major plant was repair was undertaken for 10,000 which was charged to revenue. The said sum is to be capitalized for the goodwill calculation subject to the adjustment of the depreciation 10% on reducing balance method। सेम ऐसा ही अभी जैसा अपने लास्ट किया था। अब इन्होंने कहा था कि हमने 10,000 रेवेन्यू चार्ज कर दिया है, जबकि हमें क्या करना था, कैपिटलाइज्ड करना था, एसेट बढ़ानी थी। तो आपने ये जो चार्ज किया तो वापस वहाँ ऐड कीजिए और ये प्लांट की कॉस्ट में ऐड होगा, प्लांट की कॉस्ट में ऐड होगा, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो ओनली हमें डेप्रिसिएशन ही चार्ज करना था, बट हमने क्या किया, पूरा अमाउंट ही रिपेयर में डाल के फ्री कर दिया, रेवेन्यू ट्रीट कर लिया। ऐसा नहीं करना था। तो हम देखो 1 April 16 देखो आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको डेटा दे रखा है यहाँ पर 16, 17, हमें ऊपर मार्च का दे रखा है 1 April 16, मतलब हमारी 1 April 16 अकाउंटिंग ईयर के अंदर उस डेट को हम वापस 10,000 को क्या करेंगे ऐड, और ओनली डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%, जो कि होगा 1,000। ओके, वो भी रिड्यूसिंग बैलेंस, तो 16 में भी लेस होगा, 17 में भी लेस होगा और 18 में भी लेस होगा। ओके, तो 1 April 16 हमारे पास बन के कब आएगा 16, 17, जो कि 27 अकाउंटिंग ईयर, वो जो आपको दिख रहा है 2017 वाला। ओके, सेकेंड पॉइंट, the closing stock for the year ended 31st March 17, 18 was overvalued by 1,000 and 2,000 respectively। अब जब क्लोजिंग स्टॉक डिस्टर्ब किया है इन्होंने, ओवर वैल्यूएट किया, देखो मार्च 17 का कितना बढ़ा है 1,000। जब भी क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है, तो करंट ईयर का प्रॉफिट बढ़ता है और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट वापस डिक्रीज होता है। समझ में आ रहा है? देखो उन्होंने क्या, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाया तो हमारे करंट ईयर का प्रॉफिट बढ़ गया था, तो हमें क्या करना होगा, करंट ईयर का प्रॉफिट वापस कम करना होगा और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट वापस बढ़ाना होगा, क्योंकि करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है। अभी ये दोनों पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करूंगा 1,000 और 2,000 से रिलेटेड, जब ये सॉल्यूशन आप देखोगे तब। पॉइंट थर्ड, टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 5,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट कॉस्ट करने के लिए एक एनुअल चार्ज हमें चाहिएगा नेक्स्ट ईयर्स के लिए, जो 5,000 पर एनम होगा। ओके, तो हम गुडविल वैल्यूएशन के लिए हमें एक एवरेज एनुअल चार्ज करना होगा, जो भी ऊपर आपको डेटा दे रखा है प्रॉफिट्स के, उनमें से हर बार कितना लेस करना है 5,000, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट, और मैनेजमेंट कॉस्ट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट।
तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट कहीं एक्सपेंस हुआ नहीं था, बट इन्होंने कहा इन फ्यूचर ही हमारे पास 5000 पर एनम होगा, तो हम क्या करेंगे, इसे ऑपरेटिंग कॉस्ट मानते हुए पास्ट ईयर्स जो भी ईयर्स के प्रॉफिट हमें गिवन है उनमें से पर ईयर 5000 लेस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास टारगेट क्या बन गया, टेबल शोइंग द एडजस्टेड प्रॉफिट, किस फॉर्मेट में बन के आ रही है, प्रॉफिट आपको गिवन है। ओके, पॉइंट फर्स्ट में आपको देखा 1 अप्रैल, मैंने कहा था ये कहाँ पर आएगा, 1 अप्रैल 2000 मार्च 17 में, ये ईयर कब स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल 17 को। अभी तक यहाँ कुछ नहीं करना है, तो हमारे पास 17 में क्या हुआ था, उन्होंने रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, तो हमने वापस क्या किया, यहाँ पर ऐड किया 10,000 और ओनली 1000 ही क्या लिया है, डेप्रिसिएशन, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर यूज़ हुआ है 1 अप्रैल 16 टू 31 मार्च 17 और 10% चार्ज किया। फिर इन्होंने कहा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, क्योंकि अब आपने इसको कैपिटल नेचर में डाल दिया है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट कीजिए। तो करंट ईयर में हमने जो रेवेन्यू था उसे कैपिटल डाला तो 10 वापस प्लस किया और डेप्रिसिएशन चार्ज कितना किया, 1000। नेक्स्ट ईयर वो मशीन कितने की होगी, 9000, तो 9000 पे कितना चार्ज होगा, 10%, 900। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर वो मशीन कितनी बन के आ गई, 81,000 हो गई, तो उसके बाद डेप्रिसिएशन बन के कितना चार्ज हो गया, इसका 10%, 180। ओके, तो हमारे पास कितना बन के आ गया यहाँ पर 810। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, फिर हमने 10,000 मशीन थी, यहाँ पर हमने क्लियर किया। फर्स्ट ईयर हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ये हुआ हमारे पास 10,000 का 10% 1000, फिर 9,000 का 10% 900, फिर 8,100 का 10% 810, जो कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। चलो भैया, हमने यहाँ पर क्या किया है, रेवेन्यू नेचर को हटा के कैपिटल में ट्रीट किया है और हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, जो को इन्हें एक्चुअल में करना चाहिए था और जो इन्होंने नहीं किया अब हमने यहाँ पर किया है। पॉइंट नंबर सेकंड, फर्स्ट क्लियर। सेकंड, द क्लोजिंग, मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 कितना हो गया था, बढ़कर ओवर वैल्यूएट 17 में क्लोजिंग स्टॉक बढ़कर कितना हो गया था, 1000 बढ़ा दिया था। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाओगे तो करंट ईयर का प्रॉफिट बढ़ेगा और ये ओवर वैल्यूएट हुआ है, तो हमने रॉन्ग किया ना, मिस्टेक थी, तो हम सही करेंगे, तो हम इसे क्या कर देंगे, वापस लेस। तो करंट ईयर से हम क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे, लेस। और ये नेक्स्ट ईयर जाके देखो वापस ऐड हो रहा है यही क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि देखो करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है। जो मिस्टेक आपने करंट ईयर में की है कहीं ना कहीं वो नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक में भी हुई है। इट मीन्स अगर ना आपने ओवर वैल्यूएट क्लोजिंग स्टॉक को किया है तो नेक्स्ट ईयर का ऑटोमेटिकली ओवर वैल्यूएट ही अमाउंट गया होगा। तो वहाँ पर देखो, जब कभी भी अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएट है तो हमारा करंट ईयर का नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट क्या हो गया था, डिक्रीज हो चुका था, वो हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। देखना, क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर से जो लेस किया जाता है और नेक्स्ट ईयर में ऐड किया जाता है। सेम 2000 को भी हमने ऐसे ही किया था, 18 में हमने क्या किया, लेस किया और 19 में जाके वापस क्या किया, ऐड किया। क्लियर स्टूडेंट? इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ये देखो मैं कह रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो, और ये अगर आप रफ पेपर के थ्रू करके देखोगे ना, ट्रेडिंग अकाउंट बना के कि कैसे मिस्टेक हो रही है, तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट इज मैनेजमेंट कॉस्ट। मैंने कहा था कि आपको मैनेजमेंट कॉस्ट यहाँ पर क्या हो रही है, मैनेजमेंट कॉस्ट अब आपको यहाँ कह रही पर मैनुअल चार्ज कितना, 5000। तो पर ईयर हम नहीं कह रहा है कि हमारा फाइन 5000 क्या होगा, चार्ज होगा, जो कि एनुअल चार्ज के फॉर्म में होगा, और हमने ये सब में से लेस कर दिया। ये हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही निकल के आ गया। ओके, जब ये हमारे पास आ गया तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेटेड एवरेज हमें गिवन था, वेट हमें गिवन था 1 2 3 4, हमें 16 का 1 था, तो हमने एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला। मैंने कहा था वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, और ये प्रोडक्ट देखो आपके बन के पास आ रहा है, आपने सबसे मल्टीप्लाई किया और टोटल जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है 4 लाख, और टोटल वेट कितना आ रहा है 10। तो सबसे पहले वेटेड एवरेज कैसे मिलेगा, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय द टोटल ऑफ द वेट। तो 4 लाख डिवाइड बाय क्या करेंगे हम, 10। तो हमारे पास वेटेड एवरेज कितना आ गया, 40। और 40 को नंबर ऑफ ईयर परचेज जो आपकी क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में गिवन था 3, तो आपने 3 से मल्टीप्लाई किया और गुडविल क्या बन के आ गया, 1,20,000। बहुत इजी था, बट प्रॉब्लम मैंने एक बार ही कह रखा आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेशन में ही हो रही है। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द सेम। Calculate the goodwill of the firm on the basis of the 3 years purchase of the weighted average profit of the last 4 years. The appropriate weights should be used and profits are this. आपको देखो वेट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, हमें ओनली 3 years ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना है जैसे लास्ट टाइम किया था। बट ये क्या प्रॉफिट है जो एडजस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट है, नहीं, क्योंकि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्या कह रखा है, ऑन द स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड। क्या मिला हमें, फर्स्ट पॉइंट,
On 1st December 2017, a major repair was made in respect of the plant, incurring 30,000 was charged to revenue. वापस वही प्रॉब्लम है, इन्होंने रिपेयर किया प्लांट की मेजर रिपेयर क्लियर लिखा आ रहा है, इट मीन्स इनको प्लांट की कॉस्ट बढ़ानी थी बट रेवेन्यू कर दिया, इन्होंने लेस कर दिया, हम ऐड करेंगे. The said sum is agreed to be capitalized for the goodwill करेंगे. ओके, कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टेड ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, वापस 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. अब यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर देखिए वापस वही लिखा आ रहा है, क्या आ रहा है 15, 16, 17 ऐसे इस फॉर्म में. तो इट मीन्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और ये दिसंबर वाला मंथ कहाँ पे आएगा हमें 17, 18 में, क्योंकि 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 18 पे स्टॉप हुआ है. तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज लेना होगा इन द ईयर 17, 18 में 10%. और हमने क्या किया 30,000 पूरा राइट ऑफ कर दिया था, तो 30,000 ऐड करेंगे, ओनली डेप्रिसिएशन लेंगे जो कि आई थिंक 1000 बन के आएगा. ओके, नेक्स्ट द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंड 16 ओवर वैल्यूएट. देखो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएट हो चुका है. अब यहाँ मैंने कहा था 2 ईयर्स पे इफेक्ट करेगा, 16, 17 को भी करेगा और 17, 18 को भी करेगा. 16, 17 में क्या हो जाएगा, वापस क्या करोगे लेस, और आगे जाके 17, 18 में क्या हो जाएगा ऐड 12,000. ओके, पॉइंट नंबर 3, टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 24,000. वापस वही गुडविल वैल्यूएशन के लिए मैनेजमेंट कॉस्ट कवर करना और हमें 24,000 पर ईयर में से लेस करने होंगे. 4th पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1 अप्रैल 16 द मशीन कॉस्ट बुक वैल्यू कितनी दे रखी है 10,000 वॉज सोल्ड फॉर 11,000 बट द प्रीसेस वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मशीन सोल्ड हुई है तो कहीं पर भी ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, बट हमने क्या क्या देखना, हमने सारा का सारा 10,000 की मशीन को 11,000 में सोल्ड किया और 11,000 पूरा का पूरा कहाँ दिखा दिया हमने P&L अकाउंट में, जबकि वो P&L अकाउंट का पार्ट ही नहीं है. ओनली आना कितना था 1,000 की प्रॉफिट हुआ था. तो हमने टू मिस्टेक की है. फर्स्टली 1,000 दिखाना था और वो भी ऑपरेटिंग में भी नहीं दिखाया जाएगा. अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मेट देखेंगे सॉल्यूशन का, तब आपको और क्लियर होगा. तो इसके अंदर आपको क्या करना था 4th पॉइंट के लिए 11,000 को वापस इन्होंने पूरा का पूरा P&L अकाउंट में दिखाया, जो कि बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए था. हम क्या कर देंगे वहाँ पर लेस, क्योंकि ऐड हो चुका था. अब ये उन्होंने P&L में दिखा दिया, इसका मतलब उन्होंने मशीन की कॉस्ट कम नहीं की है, और मशीन की कॉस्ट कम नहीं की, डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका था, तो हम वापस डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे. क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि उन्होंने मिस्टेक की है, उन्होंने एसेट को डिक्रीज ही नहीं किया और एसेट पे जो डेप्रिसिएशन था वो चार्ज करते चले गए, जबकि वो एसेट सेल हो चुकी थी. बट हमने एसेट सेल को क्या मान लिया था रेवेन्यू नेचर, और हम एसेट्स को ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि हम उसे यूज़ कर रहे हैं, और हमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया था. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. अब इसका फॉर्मेट किस फॉर्म में बन के आएगा. बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें मैंने कहा था क्वेश्चन इसमें देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन में कितना इंपॉर्टेंस है. ओके, तो फर्स्ट मैंने कहा था हमें यहाँ पर गिवन है 1 अपन 17 अप्रैल दिसंबर के अंदर जाते हैं, तो उन्होंने कहा था हमारा रेवेन्यू नेचर का था, हमने डाल दिया, हमने वापस क्या कर दिया प्लस. और मैंने कहा था देखो ओनली डेप्रिसिएशन ही चार्ज करना था 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से. तो मैंने कहा था डेप्रिसिएशन कितने लेंगे, ओनली 4 मंथ्स का, जो कितना बन के आया 1,000. अब नेक्स्ट ईयर ये मेरे पास मशीन कितने की हो चुकी है, एसेट कितने की हो चुकी है 30 की थी, 1,000 यूज़ किया तो कितनी हो चुकी थी 29,000. 20,000 10% करना था तो कितना चार्ज होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, ओनली 2,900. तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया. तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर. चलो भाई हमने फर्स्ट पॉइंट क्लियर किया. सेकंड पॉइंट पे यहाँ पर क्या करें, क्लोजिंग स्टॉक मैंने कहा था 2 ईयर्स को इफेक्ट करेगा, जैसे कि यहाँ पर 16, 17 में देखो यहाँ क्या हुआ, इन्होंने क्या किया है लेस, क्योंकि बढ़ चुका था, और नेक्स्ट ओपनिंग बढ़ गया था तो वहाँ प्रॉफिट कम हो चुका, तो वापस बढ़ा दिया. नेक्स्ट ईयर में हम वापस क्या करेंगे एट 12. देखो क्लियर, और कहीं इफेक्ट नहीं जाएगा. अगर एक भी क्लोजिंग या ओपनिंग स्टॉक में इफेक्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं 2 ईयर्स को इफेक्ट कर रहा है. ओके, मैनेजमेंट कॉस्ट कवर करना था, कितना जाएगा 24. मैंने कहा था क्या 24 हम पर्टिकुलर ईयर सब इंडिविजुअल ईयर्स में से क्या कर देंगे लेस. अब ये 4th पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे इसे आराम से सुनना. 1 अप्रैल 16 को एक मशीन हमने बुक वैल्यू पे थी 10,000. ओके, वो हमने सोल्ड की 11 पे, तो मशीन कम होनी चाहिए थी, बट इन्होंने क्या किया मशीन कहीं पर भी कम नहीं की, और इन्होंने मिस्टेक क्या कर दिया पूरा 11,000 अमाउंट जो था P&L के क्रेडिट में डाल दिया. तो सबसे पहले वहाँ से 11,000 हमें निकालना है क्योंकि मिस्टेक है. ओके, अब हमें 11,000 वहाँ क्या हो चुका था ऐड हो चुका था, प्रॉफिट की तरफ था, रॉन्गली क्रेडिटेड कर दिया था. हम वापस क्या करेंगे 11,000 को हटाएंगे और यहाँ लेस करेंगे. ओके, ये हमने क्या क्या P&L में जो ऐड हो चुका था वापस लेस किया 11,000. ओके, अब इस मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका था, क्यों, क्योंकि हमने सेल की एंट्री मशीन के अकाउंट के थ्रू की ही नहीं थी.
और हम क्या सोच रहे थे कि मशीन यूज़ करें जबकि मशीन सेल हो चुकी थी। तो इन्होंने मशीन को कम नहीं किया और नेक्स्ट 3 ईयर्स तक डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहे जबकि वो मशीन थी ही नहीं हमारे पास। तो हमने क्या किया था, 10,000 पे 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करते चले गए। तो हमने क्या किया था, वहाँ पर 1000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया था 16-17 में। तो हम यहाँ डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे क्योंकि रॉन्गली चार्ज डेप्रिसिएशन है। वो मशीन मेरे पास आज है ही नहीं, मैंने सोल्ड कर दी थी। क्लियर समझ में आ रहा है बच्चों? देखो रिवर्स केस जा रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है। समझना आपको होगा कि किस फॉर्म में मिस्टेक हुई है हमसे। ओके, फिर मैंने कहा था हमने गलती से डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया था और कितना किया था, 1000 10,000 का 10%। तो नेक्स्ट ईयर मेरे पास यहाँ पर वो मशीन किस फॉर्म में बन के आ रही थी, 9000 पे कितना लग गया 10%, 900। फिर 900 लगने के बाद मेरे पास नेक्स्ट ईयर में कितनी आ रही थी, 8100 पे 10% कितना बन के आ रहा है, 810। तो ये मैंने डेप्रिसिएशन रॉन्गली चार्ज किया था, मुझे नहीं करना था, मैं वापस ऐड करूँगा। क्लियर? फिर इसके बाद मेरे पास एडजस्टेड प्रॉफिट बन के आया, फिर मैंने इनको वेट से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन के आ गया, प्रोडक्ट। ये मेरे पास सबका प्रोडक्ट। अब मेरे पास देखो यहाँ पर क्या रहेगा, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ द वेट। वेट हमारे पास कितना आ गया, 7 और 10। तो इन सबको प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 10 करेंगे। ओके, हमने क्या किया, इन सबको प्लस किया, हमारे पास आ रहा है 10,42,340 डिवाइड बाय 10, जो कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट बन के आया 1,04,234। तो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ द ईयर्स परचेस, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया, इसको इंटू किया 3 से, और गुडविल बन के आ गया 3,12,702। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे डिस्कस किया टोटल 5 क्वेश्चन। जो लास्ट 3 क्वेश्चन थे वो बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जा सकता है क्योंकि वो आपको क्लियर करते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता रखा है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फोकस क्या रखना है, हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग, एडजस्टेड और एक्चुअल और नॉर्मल प्रॉफिट। वो अगर आप कैलकुलेट कर देते हो तो सिंपली फिर फॉर्मूला यूज करना है, डायरेक्ट आंसर निकालना है। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस 5 क्वेश्चंस or the first method of the depreciation, that is the average method, please comment in comment box. Okay, thanks a lot.